सामान भर के आपको घर में फंसा देंगे। दारू बेच रहा था तो मेरे जमीन में, तो उस जगह माना करने गए कि इस जगह दारू बेचिए नहीं। तो बिल्कुल साइबर क्राइम वाला आदमी है, 10 गो 20 गो मेरे यहाँ के आओ फोन किया, तुरंत चल आया, मारने लगा पूरा दम बहन के कुछ टांगी ले ले था और चैन था ले ले, साइकिल वाला चैन माता। कौन सा गांव का घटना है? वसुंभा हॉट के सर। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाला था वो मनीष कुमार था सर, और सागर कुमार था सर। गांव कहीं है? गाँव में क्या है सर? कितने लोग थे? 25-30 को थे सर। मगरू मोहना दारू के पूरा माफिया है सर, वही बेचवाता है। एगो सागर, एगो मनीष कुमार। कहाँ घर पे चढ़ के मारपीट हुआ? कि घर खेते पर, वहीं पर जहाँ पर बेच रहा था वो सर, वहीं माना किए तो वहीं पर मारा है। कब से वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं? करीब बेच रहा था 1 महीना से सर। 2 मरते ठुकराए हैं सर, तो बल नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे। और फिर आ गए तो फिर टीम बना के पी रहा था। और जब अंदर जब जाके अभी देखे कि फिर तुम बेच रहा है, तो बल बेचबे नहीं तो की कर लेंगे। क्या चीज से मारपीट हुआ? डांगी से मारा सर, रेड से मारा, इसको रेड से मारा। इतना मर्डर रेड से। 20-25 गो सब था सर। मोहन कुमार था सर। तभी आप लोग थाना जाइएगा? थाना जाएंगे सर, नहीं थाना जाएंगे सर तो बराबर ऐसे करते रहेगा। और फिर कहा कि सामान भर के आपको घर में फंसा देंगे। अब जैसे बल तेल्दी ब्लॉक बल मारे हैं गोली, अब से तुमको मार देंगे गोली। क्या नाम है आपका? हमको सुकर बिंद नाम है सर। आपका क्या नाम है? हमारे सर बिंद है। हमको अभी कहा कि बोले मार नमस्कार। इस तरह के वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, ये कोई नई घटना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी जिस माफिया को खत्म करने की बात करते हैं, वो माफिया तो और बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों? और वक्त चाहिए। चलिए इस पे विस्तार से बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या अब कोई बिहार का बंदा, बिहार का नागरिक अपने जमीन, खुद का जमीन में भी किसी को शराब बेचने से, अवैध काम करने से ना रोके, डर जाए, वो जो कहे वो मान ले? इससे पहले औरंगाबाद से भी एक तस्वीर सामने आई थी। एक मुसलमान परिवार अपने घर के बरामदे में, उसके घर के बरामदे में शाम के बाद 11 बजे रात तक महफिल जमता था शराब बेचने और पीने वालों की। उसने मना किया कि भाई मेरे घर में मत बेचो। वो डर से, उसको इतना डराया गया, वो डर से 1 महीना से ज्यादा बाहर रहने के बाद किसी ने बताया कि आप जाकर औरंगाबाद डीएम को बताओ, एसपी को बताओ, जाकर बताया था। तो सवाल ये है कि क्या अब लोग अपने घर में, अपने जमीन में शराब बेचने की परमिशन दे दें, या बिक रहा है तो चुपचाप खामोशी से देखते रहें, सुनते रहें? अगर ऐसा करेंगे, चलिए मान लेते हैं चुप रहें, हम कमजोर हैं, माफिया मजबूत है, पुलिस वाले सुनेंगे नहीं तो हम बेचने देते हैं, तो फिर यही पुलिस वाले और यही सरकार और यही कानून, यही संविधान उसी व्यक्ति से सवाल पूछेगा जिसके जमीन पे शराब बेचा जा रहा है, जिसके घर के बरामदे में बेचा जा रहा है, उससे सवाल पूछेगा कि आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपका जमीन है, उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा था, उसका दुरुपयोग कर रहा था, आपने विरोध क्यों नहीं किया? मना क्यों नहीं किया? शिकायत क्यों नहीं किया? एफआईआर क्यों नहीं किया? आप समझिए कि मना करने मात्र से अगर शराब माफिया 20-25 लोगों को भेजकर किसी का सर फोड़ सकता है, तो क्या उसका मर्डर नहीं करवा सकता है? और तस्वीरें क्या बाकी है देखने को कि पुलिस वाले के ऊपर किस तरह से शराब माफियाओं ने अटैक किया है, पुलिस वाले को जान बचाकर भागना पड़ा है। तो सवाल किससे, शिकायत किससे करें? पुलिस वाले तो सुनेंगे नहीं, उनको तो कमीशन मिल जाता है पहले ही। तो बिहार के लोग अब आपके साथ कुछ भी हो,
खासकर शराब मामले में, तो खामोशी से देखते रहिए, सुनते रहिए। सवाल ये नहीं है कि शराब बिक रहा है, ये रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। सवाल ये है कि शराब माफिया का मनोबल कहां है आज। ये तस्वीरें कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, हमने देखा था, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं दिए कि चलो इस तरह की घटनाएं घटती है। लेकिन किसी ने भेजा और बताया कि ये जो घटना है ना, इस पे आप बोलिए, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, वीडियो है, वो इस मामले में चलता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या बिहार के लोग अब खामोशी से माफियाओं का जो आतंक है उसको झेलते रहें। ये वीडियो सम्राट चौधरी तक पहुंचनी चाहिए, और ये वीडियो इसलिए पहुंचनी चाहिए ताकि इस तरह के जो लोग हैं, भाई अगर शराब बेचने वाला पुलिस को कमीशन देता है और उसका मनोबल बढ़ता है, और पुलिस डिपार्टमेंट गृह मंत्री के अधीन आता है, सम्राट चौधरी के अधीन आता है, और वो जिस तरह की बातें करते हैं लगभग सभी मंच से कि हम बिहार में जो ये माफिया राज है, बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया, इसको खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, कब तक खत्म करेंगे? क्योंकि यहां अपना जमीन पर अगर कोई विरोध करे बेचने से, उसके साथ तो ये हो रहा है। और ये तस्वीर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। किसी भी गांव कस्बा में आप चले जाइए, जो 2 नंबर का काम करता है ना, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया या किसी भी तरह का माफिया, उसके पास इतने गुंडे होते हैं कि वो किसी को भी दिन दहाड़े उठा सकता है, उठवा लेगा। और ये वही हुआ है। ये तो शुक्र है कि कम से कम जान बच गई, लेकिन इसके बाद भी बयान देने से पहले इन लोगों को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिला नहीं है, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर से अटैक कर सकता है। इसलिए कि सांप के पूंछ पे जब आप पैर रखेंगे ना, तो वो फन फैलाकर डसने का कोशिश करेगा ही करेगा। कहते हैं ना, वो घायल शेर। तो इस तरह के जो माफिया होता है ना, उसके ऊपर जब कोई बात चर्चा होती है, वो लाइट में आ जाता है, तो वो और व्याकुल हो जाता है, इसको खत्म ही कर देंगे। आगे पीछे सोचता नहीं, जानते हो उसके दिमाग में क्या चलता है? 5 लाख खर्च होगा, यही ना, इसको साफ कर देंगे। और वो 5 लाख खर्च करके साफ करके अपने आप को इतना बाहुबली बना लेता है कि थाना वाले उसके घर पे आते हैं खर्चा पानी लेने, थाना में बुलाया नहीं जाता है उसे। मतलब बिहार में ये एक जो शराबबंदी के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, गेम खेला जा रहा है ना, पुलिस और कुछ लोगों की मिलीभगत से, वाकई ये चिंता का विषय है। और सम्राट चौधरी को अगर थोड़ा और वक्त चाहिए तो देना चाहिए, लेकिन इसका समाधान भी होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा। गुंडागर्दी तब भी रहेगा, लेकिन गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए। और गुंडागर्दी तभी खत्म होगा जब पुलिस वाले ईमानदारी से काम करेंगे। और पुलिस वाले ईमानदारी से तभी काम करेंगे जब सम्राट चौधरी जैसे गृह मंत्री ईमानदारी से पुलिस के ऊपर एक्शन लेंगे। अब इस तरह के मामला कहीं भी आए, किसी भी पुलिस वाले की लापरवाही सामने आए, तो उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई होना कि बाकी जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, डिपार्टमेंट में बैठे लोग हैं, उन सबकी रूह कांप जाए। गलत करने से, धांधली करने से, गैर कानूनी काम करने से। ऐसा नहीं है कि माफियाओं के अंदर डर नहीं है, सब है, लेकिन वो डर जगाने वाला प्रशासन चाहिए। और प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? जाएंगे, अगर एफआईआर हो भी जाए ना, तो वो जाएंगे पकड़ने, गिरफ्तार करने के नाम से जाएंगे। वहां जाएंगे, चाय बिस्कुट लेंगे, जेब गरम करेंगे। मामला इंक्वायरी चल रहा है, ऐसा नहीं कि इंक्वायरी भी नहीं चल रहा है। तो ये जो मामला है, ये कोई नई बात नहीं है, बात पुरानी ही है, लेकिन नए गृह मंत्री हैं, इसलिए ये बात याद दिलाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है।
और आपके संज्ञान में आना चाहिए और इसका पक्का इलाज होना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी का एक बयान आपने सुना होगा कि पुलिस वाले क्या और कौन गड़बड़ कर रहा है, इसका इंफॉर्मेशन सरकार के पास, गृह मंत्री के पास आना शुरू हो चुका है। तो अगर शुरू हो चुका है, आपके पास इस तरह की घटना का इनपुट है, तो फिर कार्रवाई कीजिए और दिखा दीजिए कि माफियाओं का राज बिहार में नहीं चलेगा। देखने से, इस परिवार को देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साधारण लोग हैं और चोट जो माथे में दिख रहा है ये गहरा भी हो सकता है और जान भी जा सकती थी। मतलब होने को कुछ भी हो सकता था। जान बच गई, गनीमत है, लेकिन सम्राट चौधरी को समय रहते बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। शराब माफिया हो या कोई माफिया हो, अगर इस तरह की घटनाएं बिहार में घटती है तो ये एक बात का और पक्का इंतजाम करता है कि बिहार में कोई भी इंडस्ट्री आने से डरेगा। ये सबसे पहले खत्म होना चाहिए, इसके बाद ही बिहार में इंडस्ट्री वाले आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। क्योंकि ये बिहार यही सब चीजों के कारण बदनाम भी है, लोग डरते हैं। और हालांकि कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो जरूरत है खत्म करने की।